Welcome to my class, students. It's English Honeydew. We are doing a chapter The Great Stone Phase 1 and this is session 1. यहाँ पर आप देखो The Great Stone Phase. ये जो एक स्टोन है वो एक फेज के रूप में है और ये जो स्टोरी है दो पार्ट में है. तो अभी हम पार्ट 1 करेंगे स्टोरी का एंड दिस इज सेशन 1. नाउ बिफोर यू रीड, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes. तो जब हम लोग क्या करते हैं बिफोर यू रीड के बाद हमने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप दूर से कभी भी हिल टॉप्स को देखो, किसी भी पहाड़ी के टॉप को देखो या बहुत बड़े बड़े रॉक्स को देखो तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत सारे शेप्स लेकर है, वेरियस शेप्स. दे में रिजेंबल एन एनिमल और ह्यूमन फिगर. कभी कभी लगेगा कि उन्होंने एनिमल का शेप ले रखा है, कभी लगेगा कि उन्होंने ह्यूमन फिगर ले रखा है. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स और इन सब शेप से पीपल लोग क्या करते हैं, स्टोरीज जोड़ते जाते हैं, एक एक कहानी बनाते हैं शेप्स को लेके. सम स्टोरीज कम ट्रू, बहुत सारी स्टोरीज सही होती हैं, अदर्स डोंट, लेकिन कुछ नहीं होती. The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. तो ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये ऐसा ही एक शेप है जो हमें याद दिलाता है वहां के लोगों को. वो लोग कहाँ रहते थे, वैली ऑफ अ प्रोफेसी, कि वहां एक प्रोफेसी उन्होंने कहा, एक उन्होंने भविष्य की एक सूचना दी, एक उन्होंने भविष्यवाणी की. कौन सी थी वो भविष्यवाणी, क्या ये भविष्यवाणी सच हुई? तो यही सारी चीजें हम इस स्टोरी में जानेंगे. तो ये है ग्रेट स्टोन फेस 1. ये देखो ये जो स्टोन है, ये जो हिल टॉप है, ये बिल्कुल एक इंसान की शक्ल लिए हुए है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी एक मान्यता है, उनकी एक धारणा है कि कोई एक आने वाला है इस गांव में जो कि सेम फेस को रिजेंबल करेगा, इसी फेस को रिजेंबल करेगा. तो यही वो भविष्यवाणी थी. नाउ वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, एक दोपहर को जब सूरज नीचे जा रहा था. क्यों नीचे जा रहा था? क्योंकि शाम होने वाली थी. अ मदर एंड अ लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज. एक माँ और अपने बेटे के साथ अपने कॉटेज में, अपनी जो उसकी जो छोटी सी जो उसकी कुटिया थी, कॉटेज मीन्स कुटिया, गांव में क्या होते हैं कॉटेजेस होते हैं, तो वो कुटिया के डोर पे वो बैठी थी, कॉटेज के डोर पे बैठी थी. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. और वो क्या बात कर रहे थे, वो ग्रेट स्टोन फेस की बात कर रहे थे. अभी जो मैंने आपको फेस दिखाया, they had only to lift their eyes and there it was plain to be seen 2 miles away with the sunshine brightening all its features. तो उनको सिर्फ अपने जो आंखें थी वो उठानी थी. they had to lift their eyes and there it was, वो जो फेस था वो वही था. प्लेन टू बी सीन, बहुत ही आसानी से वो दिख रहा था, हालांकि कई माइल दूर था. विथ द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स. और दोपहर का समय था तो पूरी की पूरी सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और पूरे जो फीचर्स है, 2 कान, आंख, नाक, ये सारे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहे थे, साफ से दिख रहे थे. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? और वो ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर. वो जो नेचर है, प्रकृति है, उसने ही वो ग्रेट स्टोन फेस बनाया था उस हिल टॉप में. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक. तो जो माउंटेन था उसके परपेंडिकुलर साइड में जो कुछ इमेंस रॉक, बहुत सारे चट्टानों के साथ वो इस तरह से नेचर ने सजाया था कि वो पूरा एक फेस दिखता था. which had been thrown together so that when viewed at a proper distance, कि जब एक proper distance से उन चट्टानों को देखा जा रहा था, they resemble the features of a human face. तो एक human face को वो resemble कर रहे थे, एक आकृति बना रहे थे. If the spectator approached too near, अगर हम बहुत पास चले जाएं उस चट्टानों के, he lost the outline of the enormous face. तो वो जो enormous face का जो आउटलाइन है वो डिसअपियर हो जाएगा. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज दूर से देखते हैं तो पर्टिकुलर शेप में दिखता है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वो आउटलाइन नहीं पता चलती है. तो जब हम पास अगर उस हिल टॉप के पास जाएंगे तो वो हिल दिखेंगी, चट्टाने दिखेंगी,
बट वो प्रॉपर फेस नहीं दिखेगा। एंड कुड सी ओनली हीप ऑफ gigantic rocks, और सिर्फ वो चट्टानों की एक ढेर दिखेगी। पाइल्ड, परपेंडिकुलर मीन्स वेरी स्टीपली, राइजिंग वेरी स्टीपली, साइड में इमेंस मीन्स ह्यूज, एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, एंड gigantic मीन्स इमेंस, बहुत इमेंस मतलब यहाँ पर ह्यूज। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, gigantic, इमेंस, एनॉर्मस, सारे सिनोनिम्स हो गए। नाउ वन अपॉन अनदर, लेकिन जब हम दूर से देखेंगे तो वहां पर ह्यूमन फेस नजर आएगा, लेकिन जब हम पास जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े बड़े चट्टाने वहां रखी हुई हैं। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन जब दूर से हम जब देखते हैं तो ऊपर से क्लाउड जो है वो भी क्लस्टर हो रहे हैं, ऊपर बादलों का वो समूह भी बनता है। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और ऐसे में ऐसा लगता है कि वो जो ग्रेट फेस है वो सही में जिंदा है, जीवित है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. तो कहा गया है कि वो जो वहाँ का वो जो वैली है, वहाँ जो इतनी फर्टिलिटी है, वहाँ जो इतने उपजाऊ जो जमीन है, ये सारे वो जो फेस है, जो इतना शांत जो फेस है, उसी के कारण है। और वो जो फेस कंटिन्यूसली वैली को देख रहा है, तो उसी के कारण वैली में काफी फर्टिलिटी है, लोग वहाँ सुखी हैं। A mother and a little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage. तो अब कहानी में जैसे कि स्टार्टिंग में था कि मदर और एक सन अपने कॉटेज के दरवाजे पर बैठ के कहानी सुन रहे थे, गेजिंग एट द सन ग्रेट स्टोन फेस, और वो देख किसे रहते इस ग्रेट स्टोन फेस को, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, तो वो जो बच्चा था उसका नाम था अर्नेस्ट। Now clustering, gathering, benign, kind, gentle. Mother said he, उसने कहा माँ, while the great face smiled on him, जब वो great face जो है, great face, वो मुस्कुरा रहा था, आपने देखा ना मुस्कुराता हुआ एकदम शांत चेहरा। I wish that I could speak, मैं सोचता हूँ काश ये बोल पाता। For it looks so very kindly, क्योंकि ये कितना काइंड दिखता है, कितना दयालु दिखता है। That its voice must indeed be pleasant, ये दिखने में इतना दयालु है तो इसकी आवाज भी बहुत ही मधुर होगी, बहुत ही सुख देने वाली होगी, प्लेजेंट होगी। If I ever seen a man with such a face, I should love him very much. यदि मैं किसी भी इंसान को इस रूप में देखूं, इस फेस के साथ देखूं, तो मैं उसे बहुत प्यार करूंगा। If an old prophecy should come to pass, बोले कि अगर वो पुरानी जो एक भविष्यवाणी की गई है वो अगर सच हो जाए, answered his mother, we may see a man sometime, तो एक इंसान जरूर इस वैली में आएगा जो सेम टू सेम स्टोन फेस जैसा होगा, with exactly such a face as that। तो यही प्रोफेसी थी कि उस गांव में कभी न कभी कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो ये स्टोन फेस जैसा ही दिखेगा। Prophecy statement that tells what will happen in the future, that is भविष्यवाणी। What prophecy do you mean, dear mother? बोले तुम किस भविष्यवाणी की बात कर रही हो प्यारी माँ? Eagerly inquired Ernest. Eagerly inquired, बहुत ही उत्सुकता से अर्नेस्ट ने पूछा। Please tell me about it. Please इसके बारे में बताओ। So his mother told him a story that her own mother had told her. तो उसकी माँ ने वो स्टोरी बताई जो उसकी माँ ने उन्हें बताई थी। When she herself was younger than little Ernest, जब वो little Ernest से और भी ज्यादा छोटी थी, that at some time future day a child should be born। तो वो प्रोफेसी क्या थी कि फ्यूचर में कभी भी एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा। देखो ये माँ और बेटा ये यहाँ से कई माइल्स आगे अवे है यहाँ से, लेकिन दूर से पूरा प्रोमिनेंट एक काइंड जेंटल फेस दिख रहा है, और माँ अपने बेटे को वो कहानी सुना रही है जो इसकी माँ ने इसे सुनाया था जब वो अर्नेस्ट से छोटी थी। और ये पूरी ये देखो कितने सारे कॉटेजेस वैली में, राइट। नाउ मूव नियर हियर हु आर डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। तो बोले कि एक गांव में बच्चा जन्म लेगा जो कि क्या होगा, जो कि बहुत ही ग्रेटेस्ट होगा, बहुत महान होगा, और नोबलेस्ट होगा। नोबलेस्ट माने वो हमेशा अच्छे काम करेगा, नोबलेस्ट पर्सन अपने समय का होगा,
and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. और उसका जो चेहरा होगा वो एग्जैक्ट जो ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है वैसा ही वो दिखेगा. दैट मीन्स एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो अपने समय का सबसे ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन होगा और उसका चेहरा हूबहू ग्रेट स्टोन फेस जैसा होगा. Many still had faith in this old prophecy. तो ये बहुत पुरानी भविष्यवाणी है और काफी इसे अभी भी बिलीव करते हैं. But others took it to be nothing but idle talk. लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे जो इसको सिर्फ ऐसे मनगढ़ंत बात समझते हैं, just an idle talk. At all even the great man of the prophecy had not yet appeared. क्योंकि कई ऐसी घटनाएं भी लेकिन कभी भी ये जो ग्रेट मैन फेस, जो ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी कभी भी आया ही नहीं गांव में, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता. लेकिन कुछ है जो स्टिल अभी भी विश्वास करते हैं. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न कि एक गांव है, गांव के हिल टॉप्स में एक हिल टॉप है जिस पर एक ह्यूमन फेस बना हुआ है और इस गांव में ये प्रोफेसी है, एज ओल्ड प्रोफेसी, कि एक बच्चा जन्म लेगा जो नोबलेस्ट और ग्रेटेस्ट होगा अपने समय का और उसका फेस हूबहू ये ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही होगा. So what will happen to the next session? We will read in the next session. Till then, enjoy the story, learn the word meaning, and I will meet you in the next session. Thank you.